नून, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। एग्रीकल्चर मीन्स जो भी खेती होती है, जो भी हमारे किसानों से रिलेटेड होता है, जहाँ पे सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, उनसे रिलेटेड इस पूरे चैप्टर के अंदर हम डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें उगाई जाती है, किस तरीके से उगाई जाती है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। गुरप्रीत, माधव और टीना, ये तीनों जो हैं वो वॉक करते हैं गांव के अंदर थ्रू द विलेज, गांव के तरफ से, जहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है कि एक किसान फार्मर जो है वो अपने लैंड को, अपनी ज़मीन को जोत रहा था, वहाँ पे हल चला रहा था। द फार्मर टोल्ड दैम दैट ही वॉज ग्रोइंग अ व्हीट एंड हैड जस्ट एडेड अ मैन्योर टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। तो फार्मर ने उन लोगों से, उन तीनों से कहा ये कि वो ग्रो कर रहा है व्हीट को, मीन्स वहाँ पे वो व्हीट उगा रहा है, एंड उसने तुरंत ही वहाँ पर खाद डाली है, मैन्योर डाली है अपने सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर, ताकि वो उसको और ज़्यादा उपजाऊ बना सके, मोर फर्टाइल बना सके। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द व्हीट वुड फेच अ गुड प्राइस इन द मंडी। उसने बताया, उसने कहा बच्चों से कि जो व्हीट है वो उसको अच्छा प्राइस मंडी में लाने के लिए हेल्प करेगा, या उसे लाने के लिए मतलब अच्छा अगर उससे व्हीट होता है तो उससे उसको प्राइस जो है वहाँ पे मंडी में अच्छी मिलेगी। फ्रॉम वेयर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज, और उस मंडी से जो है उस व्हीट को ले जाया जाएगा फैक्ट्रीज़ में, टू मेक अ ब्रेड एंड बिस्किट फ्रॉम फ्लोर, ताकि उस फैक्ट्रीज़ में जा कर के उस गेहूं का वो ब्रेड और बिस्किट बना सकें। किससे? आटे से। गेहूं को पीस के आटा बनाएंगे, देन उसके बाद वो उससे ब्रेड और बिस्किट बना सकें। These transformation from a plant to a finished product involves 3 types of economic activities. जैसा कि अभी आपने देखा कि पहले फार्मर ने क्या किया, व्हीट ग्रो किया, देन उसके बाद उसको उसके अंदर मैन्योर डाले, खाद डाले, ताकि वो और ज़्यादा सॉइल फर्टाइल हो और अच्छी व्हीट उगे, ताकि वो मंडी में उसका अच्छा प्राइस पा सके। अब मंडी से वो जो है व्हीट क्या होगा, फैक्ट्रीज़ में जाएगा, फिर देन फैक्ट्रीज़ में उसको फ्लोर में कन्वर्ट किया जाएगा, आटे में, देन उस आटे से ब्रेड और बिस्किट बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ हमारे प्लांट से लेकर के फिनिश गुड तक में, जो व्हीट लगाने के लिए जो खाद डाली जा रही थी, जो बीज लगाए जा रहे थे, व्हीट बोया जा रहा था व्हीट को, तो वो क्या है, प्लांट हुआ, वहाँ से ले करके जो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हुआ हमारा बिस्किट और ब्रेड, वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट हुआ। मीन्स कि जो चीज़ पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो फिनिश प्रोडक्ट कहलाती है। किसी चीज़ से, किसी रॉ मटेरियल से मिल के, कच्चे माल से मिल करके जब पक्का माल बन जाता है, पक्का प्रोडक्ट बन जाता है, फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, तो इस तरह के जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अपने में इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये 3 तरह की इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक गतिविधियों को ये अपने में इन्वॉल्व करती हैं। पहला होता है प्राइमरी, जो कि मुख्य होता है, सेकेंडरी माध्यमिक, और टर्सरी जो हमारा तृतीय होता है। प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड्स ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो इंक्लूड करती है उन सारे जो कनेक्ट होते हैं प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल को नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन में और उनके एक्सट्रैक्शन में, मीन्स उनके निष्कर्ष में, उनको और ज़्यादा निकालना, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़े थे कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो हमारे प्रकृति में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिनके लिए ह्यूमन की किसी इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है,
किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं पड़ती इंसान के, वो नेचुरली अवेलेबल होता है। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन के लिए या उसको निकालने के लिए, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए जो भी एक्टिविटीज़ प्राइमरी एक्टिविटी होती है, वो उन सारी चीज़ों को कनेक्ट करती है जो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन में रिलेटेड होते हैं नेचुरल रिसोर्स के। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर गुड एग्जांपल। जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर जो भी एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, जो भी खेती होती है, जो भी फिशिंग वगैरह, फिश भी तो ऑलरेडी नेचुरल रिसोर्स ही है, फिश भी तो नेचुरली अवेलेबल होता है। क्या उसको इंसान उगाता है? नहीं ना। या इंसान पैदा करता है? नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स। ये सारे क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग क्या है? गुड एग्जाम्पल हैं किसके? हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के, ठीक है। देन सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब जो ये प्राइमरी एक्टिविटी के रिसोर्स थे, एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग, ये जो हमारे रिसोर्स थे प्राइमरी के, उनको जो है प्रोसेस करना, इन सारे रिसोर्सेज को जो है वो प्रोसेस किया जाता है। वो जो एक्टिविटी होती है प्रोसेस करने की, वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर आती है। सेकेंडरी एक्टिविटी किससे कंसर्न होती है? हमारे उन सारे रिसोर्सेज को जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में होते हैं उनकी प्रोसेस में, जब उनका प्रोसेस किया जाता है तब वो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ आर एग्जाम्पल ऑफ दीज एक्टिविटीज़। मीन्स कि स्टील मैन्युफैक्चर करना, चाहे ब्रेड बनाना, या फिर कपड़े को बुनना, वीविंग करना, ठीक है, सिलना। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। अब देखिए स्टील क्या है? स्टील बनेगा तो स्टील को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो क्या आएगी? प्राइमरी एक्टिविटी। वो नेचुरल रिसोर्स होगा, पर उसको जब उससे बनाया जाएगा स्टील तो वो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है। जैसे ब्रेड बनाया गया, ठीक है, ब्रेड को बनाया जाए बेकिंग करके। अब बेक करने के लिए ये प्रोसेस हो गया, फ्लोर को यूज़ किया गया। फ्लोर क्या है? हमारा प्राइमरी एक्टिविटी का नेचुरल रिसोर्स है। उसको जब प्रोसेस किया गया, देन उसको बेक किया गया, तब न जा कर के हमारा क्या बना? ब्रेड बना। फिर क्लॉथ के लिए हमने कॉटन लिया होगा, टेक्सटाइल्स ली होंगी, कपड़े लिए होंगे, देन उसके बाद कपड़े सिले होंगे। तो जब वो प्रोसेस, जो प्रक्रिया यूज़ करके किसी चीज़ को बनाई जाती है, उस प्रोसेस को हम सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड करते हैं, ठीक है। टर्सरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर थ्रू सर्विसेज। अब टर्सरी एक्टिविटी मीन तीसरी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, टर्सरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं सहयोग, सपोर्ट, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करके, ठीक है। जैसे कि अब जो भी गुड्स बने हैं, ठीक है, अब मैंने शहर से कुछ दूर पे फार्मिंग की, उसी के कुछ पास में मैंने फैक्ट्री खोल दिया, मैंने कॉटन की फैक्ट्री, कॉटन का जो है वो वहाँ पे खेती किया, कॉटन से फिर वहाँ से कॉटन लेकर के मैंने फैक्ट्री में भेजा, फैक्ट्री में मैंने कपड़ा सिलवाया। देन अब टाउन तो उससे दूर है, सिटी और हमारी जो भी शहर हैं वो सब दूर हैं उस जगह से, तो वहाँ तक उस कपड़े को पहुँचाना, मीन्स जो भी लोग हैं जिनको नीड है उस कपड़े की, वहाँ तक पहुँचाने का जो काम, वो जो सपोर्ट होता है वो कौन करता है? हमारा टर्सरी एक्टिविटीज़ करती है, ठीक है। क्या करके? सर्विस प्रोवाइड करके, सपोर्ट प्रोवाइड करके, किसको? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को, ठीक है। कैसे? ट्रांसपोर्ट के थ्रू करेगी, व्यापार ट्रेड के थ्रू करेगी, या बैंकिंग के थ्रू भी करती है, इंश्योरेंस भी दिलाती है, एडवर्टाइजिंग भी करती है। ये सारे एग्जाम्पल हो गए हमारे टर्सरी एक्टिविटीज़ के। मतलब जो भी हमारे को एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करेगी वो हमारी टर्सरी एक्टिविटी के अंदर आती है, और टर्सरी एक्टिविटी हमेशा सपोर्ट करती है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को। अब देखिए, मान लीजिए सेकेंडरी सेक्टर जो आपने देखा कि जिसमें प्रोसेस किया गया, अब वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से, लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ को कैसे वो नेचुरल रिसोर्स में सपोर्ट करती है। अब जो भी चीज़ आपको उगाना है,
ठीक है। जो भी चीज़ आपको उगाना है उसके लिए आपको खाद चाहिए, उसके लिए आपको सीड चाहिए, उसका बीज वगैरह चाहिए। अब आप उस बीज को कहाँ से लाओगे? बीज को तो आप जाओगे ना सिटी वगैरह में लेने, या जहाँ पे वो मिलती है वहाँ लेने जाओगे, या वहाँ से आप उसको मंगवाओगे। तो उसको मंगवाने का और उसको लाने का जो आपको साधन लगेगा, जो भी ट्रांसपोर्ट लगेगा, जो भी बीच में जो भी सपोर्टर होते हैं वो कौन करेगा? वो टर्सरी एक्टिविटी ही करेगी। तो इस तरीके से वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को ही सपोर्ट करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर हमारा जो खेती वगैरह जो है वो क्या है? हमारी पहली प्राइमरी मुख्य एक्टिविटी है। इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। ये क्या इंक्लूड करता है? जो भी क्रॉप्स होंगे उनको ग्रो करना, फ्रूट्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स को, फ्लावर को उगाना, साथ ही साथ रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स मीन्स जो हमारे पशुधन होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनका पालन पोषण करना, ठीक है, उनका भी ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। हमारे पूरे देश में, वर्ल्ड के अंदर 50% लोग जो हैं वो किस में इंगेज हैं, किस में काम करते हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं। 2/3, ठीक है, 2/3 जो है हमारी इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो आज भी डिपेंडेंट है किस पे? एग्रीकल्चर पे। मीन्स 50% जो लोग हैं वो हमारे एग्रीकल्चर वाले कार्य में, मीन्स गतिविधियों में इंगेज्ड हैं, वहीं पे काम करते हैं। और जो हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है, आबादी है, उसमें से 2/3, ठीक है, 2/3 लोग जो हैं वो आज भी डिपेंड हैं किस पे? निर्भर है हमारे खेती पे, एग्रीकल्चर्स पे। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अब ये कह रहा है कि फेवरेबल टोपोग्राफी मीन्स स्थलाकृति, ठीक है, मतलब टोपोग्राफी वो कहते हैं जैसे किसी क्षेत्र की जो प्राकृतिक विशेषताएं बताए, ठीक है, मतलब फिजिकल कैरेक्टर बताए, किसी एरिया ऑफ लैंड का फिजिकल कैरेक्टर बताता है, स्पेशली उन पोजीशंस का जो रिवर के पास होते हैं, ठीक है, या फिर माउंटेन्स का। तो जब वो उन सारे लैंड का जब वो कैरेक्टर बताता है, उसकी विशेषताएं, उसकी प्राकृतिक मीन्स जो नेचुरल उसकी खूबियाँ हैं, उसको उसका मतलब होता है क्या? टोपोग्राफी। तो जब हमारे अनुकूल मीन्स हमारे फेवरेबल में, हमारे हिसाब से जब टोपोग्राफी होगी, मीन्स कैरेक्टर होगा सॉइल का और हमारे क्लाइमेट का, वातावरण का, आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तब वो क्या है? वाइटल है हमारे, मीन्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर, हमारे खेती वाले कार्य के लिए। क्योंकि खेती तभी अच्छी होगी जब वहाँ का वातावरण उस हिसाब का होगा। जो भी चीज़ आप उगा रहे हो, उसको उगाने के लिए जो भी आपको एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ेगी, जो वातावरण की ज़रूरत पड़ेगी, जब वो उस जगह पे होगा तो ही आप उस चीज़ की फार्मिंग अच्छे से कर पाओगे, खेती अच्छे से कर पाओगे। सॉइल आपकी उस हिसाब की होनी चाहिए, जो भी चीज़ आप उगा रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि उसको कैसी सॉइल की रिक्वायरमेंट है, कैसी मिट्टी की रिक्वायरमेंट है। जब वो फेवरेबल होगी, आपके चीज़ के मुताबिक होगी, जो भी आपको उगाना है उसके मुताबिक होगी, तो वो बेस्ट होता है किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज अरेबल लैंड। जिस भी लैंड पे आप क्रॉप को ग्रो करते हो, किसी भी क्रॉप्स को, किसी भी अनाज को आप उगाते हो, वो क्या कहलाता है? अरेबल लैंड कहलाता है, मीन्स कृषि योग्य भूमि कहलाता है। कि जो भी आप ज़मीन है आपकी, वहाँ पे आप खेती के कार्य कर सकते हो, कृषि योग्य भूमि कहलाता है, ठीक है। अरेबल लैंड मीन्स होता है कृषि योग्य भूमि। In the map you can see that agriculture activity is concentrated in those regions of the world where suitable factor of the growing of crops exist. जैसा कि आप मैप वगैरह में देखोगे तो जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती है, जो भी खेती की गतिविधियाँ होती हैं, वो क्या होती है? केंद्रित होती है, कंसंट्रेट होती है उन रीजन में, उन क्षेत्रों में, देश के उन क्षेत्रों में जहाँ पे सुटेबल फैक्टर्स होते हैं किसी भी क्रॉप्स को, किसी भी
चीज़ को ग्रो करने के लिए, किसी तरह के भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए जो एग्जिस्ट करता है उनके लिए सूटेबल फैक्टर्स होंगे, तो ही उस जगह पे आप देखोगे कि वो एरिया जो है, वो क्षेत्र जो है, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए केंद्रित है, कंसंट्रेट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एगर और एग्री मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर वर्ड जो था वो डिराइव हुआ लैटिन वर्ड से जो एगर और एग्री था, जो मीनिंग सॉइल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन मीन्स जो भी हम खेती करते हैं उसका, मीन्स कि जो भी एग्रीकल्चर वर्ड हमारा आज यूज़ किया जाता है वो किससे, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, एगर और एग्री से। अब देखो ये मैप है, ठीक है, इस मैप के अंदर आप देखोगे तो अरेबल लैंड आपको पता चल जाएगा, मीन्स कृषि योग्य जो भूमियाँ हैं, जो भी ज़मीन है, लैंड है, कौन कौन सी है। देखिए इस जगह पे आपको दिख जाएगा जो भी पोर्शन इस ग्रीन कलर से कवर है वो क्या है, अरेबल लैंड है, मीन्स जहाँ पे आप खेती कर सकते हो। ठीक है, देखिए ये सारे जो एरिया हैं ये सारे क्या हैं, ये सब कृषि योग्य, मतलब आप यहाँ पे खेती कर सकते हो। जहाँ छोटे मोटे हैं ये सारे जितने ग्रीन कलर से लोकेटेड हैं वो सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पे आप इजीली किसी भी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हो। वो डिपेंड करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ क्या उगाया जा सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से अरेबल लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से उनको डिवाइड कर दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, वो इस मैप के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या आप जानते हैं कि एग्री, सेरी, पिस्ची, विटी और हॉर्टी ये कल्चर के साथ मिलकर के अलग अलग कल्चर बनाते हैं। जैसे पहला है हमारा एग्रीकल्चर, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन, जो साइंस और आर्ट किसी भी खेती के लिए, कल्टीवेशन के लिए सॉइल के यूज़ किया जाता है। कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, जब हम सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, तो जो भी साइंस और आर्ट का यूज़ किया जाता है, रेजिंग अ क्रॉप्स को रेज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या पशुपालन के लिए, रियरिंग लाइफ स्टॉक के लिए, इन सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। मीन्स कि कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स और रियरिंग लाइफ स्टॉक्स क्या कहलाएंगे, हमारे फार्मिंग कहलाएंगे। सेरीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर में तो समझ लीजिए कि वो चीज़ें, वो साइंस और आर्ट, वो विज्ञान और कला जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सॉइल में कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं, बढ़ाते हैं उनको, अपने पशुपालन करते हैं, अपने जानवरों का देखभाल करते हैं, उसी को हम फार्मिंग कहते हैं, मीन्स एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, सेरीकल्चर क्या होता है, कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, मीन्स कि जो रेशम की कीट का व्यावसायिक पालन मतलब व्यावसायिक होता है। ठीक है, जैसे जो भी आप देखे होंगे सिल्क वॉर्म होता है, रेशम की कीट, जो रेशम छोड़ने वाला कीड़ा होता है ना, वो तो उसके जो व्यावसायिक मीन्स कि उनका देखभाल करना, ताकि वहाँ पे आप उसको कमर्शियल यूज़ कर सको। ठीक है, इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, इससे क्या होता है, वो क्या करता है, पूरा करता है वो हमारे फार्मर के इनकम को। ये क्या करता है, सिल्क वॉर्म, जो जब उनका ध्यान रखोगे आप उसको व्यावसायिक के लिए, मीन्स उसको उससे कमाने के लिए आप जब उसका ध्यान रखोगे तो वो क्या करेगा, उन फार्मर्स को जो वो कर रहे हैं उनकी इनकम के लिए वो क्या करेगा, उसको पूरा करेगा, वो सप्लीमेंट करेगा, उसी को हम सेरीकल्चर कहते हैं। फिर आता है पिस्चिकल्चर, मीन्स कि जो भी फिश हैं, ठीक है, उनकी ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, उनका पालन करने के लिए इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड, उनका देखभाल करने के लिए क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, बनाया जाता है टैंक्स और पॉन्ड्स को। विटीकल्चर क्या होता है, जहाँ पे ग्रेप्स मीन्स अंगूर की खेती होती है, वहाँ पर उसको हम विटीकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो किए जाते हैं, फ्लावर, फ्रूट फॉर कमर्शियल यूज़, मीन्स कि
जो भी बेचने वेचने के लिए कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर, मीन्स बागबानी करना। बागवानी करने को हम क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो क्या आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा? देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।